हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट हैंड स्टेनो अकेडमी में। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से भारत में पिछले 2 साल के दौरान रोजगार सृजन की स्थिति काफ़ी खराब रही है, लेकिन सच यह भी है कि देश में रोजगार के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और महामारी के पहले भी ये लगातार बाद में बढ़तर होते गए हैं। यहाँ यह भी समझना होगा कि बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रहण करते समय केवल उन्हीं लोगों को रिपोर्ट किया जाता है जो कहते हैं कि वे नौकरी पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में कई लोग लंबे अरसे तक यूं ही घर बैठे नहीं रह सकते और इसलिए वे कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इसी तरह एक स्थिति और होती है जिसे डिस्करेज वर्कर इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें जब व्यक्ति को यह लगता है कि अब नौकरी के बहुत कम मौके हैं तो वह तलाश करना छोड़ देता है। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से रूबरू हो रहा है। पैरा। किस तरह की है बेरोजगारी? पैरा। हमारे यहाँ अधिकांश लोग वे हैं जिनके पास स्वरोजगार है। इनमें खेती के धंधे में लगे लोगों के अलावा बढ़ई मिस्त्री जैसे काम करने वाले लोग शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग दिहाड़ी मजदूरी में भी लगे हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90% वर्कफोर्स गैर संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। पिछले 3 दशक में खेती के क्षेत्र में मशीनीकरण के चलते काफ़ी संख्या में लोग कृषि से दूर हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग कृषि से दूर तो हुए हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें कोई बेहतर नौकरी हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में भी गुणवत्ता वाला रोजगार सृजित नहीं हो पाया। पैरा। किसकी क्या दशा है? महिला। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 24% तो शहरी क्षेत्र में 17% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। बीते 5 साल में तो रोजगार में महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हुई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस अवधि में 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के रोजगार छिन गए। पैरा। युवा। शहरी क्षेत्र में युवा महिलाओं में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 25% है, तो युवा पुरुषों में यह 10 लगभग 18% है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा महिलाओं में बेरोजगारी 14% से अधिक है, तो युवा पुरुषों में लगभग 10%। हालांकि विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु के दावानुसार भारत में असल में 24% युवा बेरोजगार हैं। शिक्षित। भारत में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, बेरोजगारी के आंकड़े भी बढ़ते जाते हैं।
अगर किसी ने हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर की पढ़ाई कर ली है तो उसके बेरोज़गार होने की आशंका भी बढ़ जाती है। स्टॉप।